क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र मंथन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देवता और दानव जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे, वे अचानक एक साथ खड़े होकर क्षीर सागर को मंथन क्यों करने लगे? क्या ये सिर्फ अमृत पाने का प्रयास था, या इसके पीछे छिपा था सृष्टि का एक बड़ा रहस्य? देवताओं का तेज कमजोर पड़ चुका था, दानव लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। धरती, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोक असंतुलन की कगार पर थे। देवताओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसी शक्ति चाहिए थी जो उन्हें फिर से संतुलन और सामर्थ्य दे सके, और इसीलिए आवश्यक हुआ समुद्र मंथन। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और देवता उसके एक ओर, दानव दूसरी ओर खड़े हो गए। यह सिर्फ मंथन नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन की परीक्षा थी। एक एक कर अमूल्य रत्न निकले, और फिर वह क्षण आया जिसने पूरी सृष्टि को भय से भर दिया। समुद्र के गर्भ से निकला हलाहल इतना घातक विष कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड का अंत कर सकती थी। देवता भयभीत, दानव पीछे हटते हुए। आकाश का रंग नीला से लाल हो गया, धरती कांपने लगी, और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया। प्रभु विष्णु शांत खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था यह विष कोई साधारण विष नहीं, यह सृष्टि के संतुलन की अग्नि परीक्षा है। और तभी सभी की नजरें कैलाश की ओर मुड़ी, जहां ध्यान मग्न बैठे थे महादेव, वही जो सृजन, पालन और विनाश तीनों से परे हैं, वही जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानते हैं, वही जो तय करेंगे कि हलाहल ब्रह्मांड को समाप्त करेगा या कोई उसे रोककर सृष्टि को नया जीवन देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे क्यों केवल शिव ही उस विष को पी सकते थे, क्यों विष्णु ने उसे नहीं ग्रहण किया, और कैसे जन्म हुआ नीलकंठ का, जो आज भी ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं समुद्र मंथन, हलाहल और नीलकंठ के जन्म की ये दिव्य और रहस्यमयी कथा। ये वही समय था जब अमृत पाने की लालसा में देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया था। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर और दानव उसके फन को थाम कर मंथन करने लगे। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी, गर्जना होने लगी, और उसके गर्भ से एक एक कर अद्भुत रत्न बाहर आने लगे। लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और कई दिव्य वस्तुएं। लेकिन फिर वो क्षण आया जिसने सृष्टि की धड़कन ही रोक दी, हलाहल विष का प्रकट होना। यह विष साधारण नहीं था, इसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि आकाश लाल पड़ गया, जलसूत्र सूखने लगे, हवा जहरीली हो गई, जीव जंतु तड़पने लगे। देवता भय से कांप उठे, वे विष्णु के पास दौड़े। प्रभु, सृष्टि संकट में है, इसे संभालिए। विष्णु शांत रहे। उन्होंने कहा, यह विष केवल जहर नहीं है, यह सृष्टि का संतुलन है। यदि मैं इसे ग्रहण करूं तो पालन और विनाश का अंतर समाप्त हो जाएगा। यदि ब्रह्मा इसे ले तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। इसे संभालने की शक्ति केवल उसी के पास है जो न सृजन से बंधा है, न पालन से, बल्कि जो विनाश में भी जीवन का अर्थ देखता है। इस एक वाक्य के बाद सारी दृष्टि कैलाश की ओर मुड़ गई। हिमालय की निस्तब्धता के बीच गहन ध्यान में लीन महादेव, जिनकी आंखों में सृष्टि का आरंभ और अंत एक साथ धड़कते हैं। देवता उनके पास पहुंचे, दानव भी भय से पीछे हट गए। उन्होंने पूरी घटना बताई, समुद्र मंथन, हलाहल विष और उसके कारण उत्पन्न हुआ विनाश का भय। महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों से फैली नीली आभा ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए केवल यह कहा, वो विष कहां है? देवताओं ने दिशा बताई। महादेव आगे बढ़े। विष का स्वरूप काला नीला था, उससे धुआं उठ रहा था, और पास जाते ही मृत्यु जैसा कंपन महसूस होता था। पर शिव के कदम स्थिर थे, जैसे हर कदम समय को चुनौती दे रहा हो।
विष्णु मौन खड़े थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब सृष्टि को बचाने की क्षमता केवल शिव के पास है। महादेव ने हलाहल विष को अपने हाथों में उठाया। उसकी गर्मी इतनी भयानक थी कि उनके हाथ नीले पड़ने लगे, पर उनका चेहरा शांत था। देवता चिल्लाए, प्रभु, इसे बाहर फेंक दीजिए, यह आपको भी नष्ट कर देगा। लेकिन शिव मुस्कुराए। उन्होंने विष को न निगला न त्यागा, उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, क्योंकि निगलते तो मृत्यु को न्योता होता और बाहर फेंकते तो संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाती। उन्होंने विष को वहां रोककर संतुलित किया और उसी क्षण उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। उस एक निर्णय ने ब्रह्मांड बचा लिया, क्योंकि शिव वही हैं जो हर विष को अपने भीतर रोक लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकी दुनिया जीवन पा सके। तभी विष्णु आगे बढ़े और बोले, शिव, आज आपने केवल सृष्टि को सुरक्षित नहीं किया, आपने यह भी दिखाया कि असली देवत्व विनाश को रोकने में नहीं, उसे संतुलित करने में है। आपने हमें यह समझाया कि आप केवल विध्वंसक नहीं, आप ही ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर कहा, आपके अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता था। आपने विष को अपने भीतर रोककर सृष्टि का जीवन बचाया है। शिव के भीतर ताप बढ़ता गया। उनके मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगी, जो धरती पर पड़ते ही पवित्र झरनों में बदल गई। आकाश में बिजली कड़कने लगी। देवता भयभीत होकर बोले, यदि ये ताप और बढ़ा तो सृष्टि फिर विनाश के किनारे पर पहुंच जाएगी। इसी क्षण पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने दोनों हाथों से शिव के कंठ को थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर में फैल न सके। कहा जाता है कि इसी क्षण देवी पार्वती अन्नपूर्णा और शक्ति के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके स्पर्श ने विष को स्थिर कर दिया। हलाहल अब शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरा, वो उसी स्थान पर रुक गया। देवताओं ने तुरंत एक विशाल यज्ञ प्रारंभ किया। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी, वायु सुगंधित हो गई और समस्त देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, नीलकंठाय नमः। यज्ञ की अग्नि के बीच शिव का स्वरूप बदल गया। उनके गले में नीलवर्ण चमक रहा था, विनाश को रोकने की उनकी अद्भुत क्षमता का प्रतीक। और उनका मुख दिव्य शांति से भर गया था। उनकी बंद आंखों में भी संपूर्ण ब्रह्मांड स्पष्ट दिखाई देता था, मानो वे स्वयं सृष्टि के आंतरिक रहस्यों का प्रत्यक्ष रूप हो। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ तो देवता और असुर दोनों भय से भर उठे। यह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि पल भर में विनष्ट हो सकती थी। देवताओं ने विष्णु और ब्रह्मा की ओर देखा, पर विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मैं पालन करता हूं। विनाश का स्रोत मेरे धर्म के विरुद्ध है। यह विष मुझे नहीं, किसी और को संभालना होगा। ब्रह्मा भी मौन हो गए। संपूर्ण लोक का भार जैसे किसी एक की ओर मुड़ रहा था, और वह थे महादेव शिव। शिव प्रकट हुए। सबकी दृष्टि उनके ऊपर ठहर गई। बिना किसी भय, बिना किसी हिचकिचाहट के शिव ने उस प्रलयकारी हलाहल को अपने कंठ में रोक लिया। उसी क्षण ब्रह्मांड जैसे थम गया। समय की धारा रुक गई, दिशाएं मौन हो गई, पृथ्वी की नदियां शांत हो गई और पर्वत स्थिर हो गए। पर शिव का शरीर भीतर से प्रचंड ताप के साथ धधकने लगा। उनका कंठ नीलवर्ण हो उठा और वे नीलकंठ बन गए। नंदी व्याकुल हो उठे, प्रभु, ये विष आपके भीतर सब नष्ट कर देगा, कृपया इसे मुक्त कर दीजिए। तभी वहां पार्वती पहुंची। उनके चरणों की ध्वनि भी शिव के ताप में कांप रही थी। उन्होंने शिव के कंठ को देखा, नीला, प्रचंड, भीषण, और उनकी आंखें करुणा से भर गई। स्वामी, ये विष आपको जला देगा, आपका अस्तित्व संकट में है। पर शिव शांत थे, जैसे वे आग नहीं बल्कि महासागर हो। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, ये विष केवल एक तत्व है। यदि इसे बाहर फेंक दूं तो संसार नष्ट हो जाएगा। यदि इसे निगल लूं तो मृत्यु स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसे रोकना ही संतुलन है, और संतुलन ही सृष्टि का नियम है। शिव की इस विरल स्थिरता को देखकर विष्णु आगे आए। उनके स्वर में गहन आदर था। शिव,
यही कारण है कि मैंने ये विष नहीं पिया। ये कार्य केवल आपका था। केवल आप ही विनाश को विष नहीं तत्व रूप में स्वीकार सकते हैं। ब्रह्मा ने सिर झुकाया। इस संसार में कोई नहीं जो इस विष को धारण कर सके। आपने न केवल जीवन को बचाया है बल्कि अस्तित्व का नियम भी स्थापित किया है। पर शिव का ताप बढ़ता ही गया। उनकी धड़कनें ब्रह्मांड की स्पंदन बन गई। उनके मस्तक से पसीने की बूंदें गिरी जो धरती पर पड़ते ही पवित्र झरनों का रूप ले लेती थी। आकाश में बिजली चमकने लगी। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यदि ये ताप और बढ़ा तो सृष्टि पुनः विनाश के कगार पर होगी। उसी क्षण पार्वती आगे बढ़ी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष शिव के भीतर स्थिर रहे और बाहर न फैल सके। उसी क्षण कहा जाता है कि पार्वती अन्नपूर्णा और शक्ति के भव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनका दिव्य स्पर्श शिव के भीतर के हलाहल को संतुलित कर गया। विष अब केवल कंठ तक सीमित रह गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और एक भव्य यज्ञ की स्थापना की। जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वायु सुगंधित हो गई। दिशाएं उज्जवल हो उठीं। सबने एक स्वर में पुकारा, नीलकंठाय नमः। और उसी क्षण शिव के चारों ओर एक रहस्यमय नीली आभा फैल गई। एक प्रकाश जो न जल रहा था न बुझ रहा था। वो एक शीतल ज्वाला थी। विष का प्रभाव दिव्य तेज में बदल चुका था। पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये कैसा प्रकाश है? शिव मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। देवी, जब कोई अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है तब वही अंधकार प्रकाश बन जाता है। यही योग है, अपने भीतर से मिलन का मार्ग। विष्णु ने कहा, इसलिए महादेव, आप काल भी हैं और कल्याण भी। आपके बिना कोई युग पूर्ण नहीं होता। शिव आकाश की ओर देखकर बोले, ये तारक लोक, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, हर चीज समुद्र मंथन का परिणाम है। जहां अमृत है वहां विष भी है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी। और जहां जीवन है वहां संतुलन आवश्यक है। जो केवल अमृत चाहता है वह सृष्टि को नहीं समझता। धीरे धीरे शिव का रूप अद्भुत शांति से भर गया। उनकी आंखें बंद थी पर उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिख रहा था। समय फिर बहने लगा, धीमा, कोमल, शांत। देवताओं ने कहा, जो अपने भीतर के हलाहल को पहचान ले और उसे नियंत्रित कर ले, वही शिव का अंश है। और ये ज्ञान पृथ्वी पर फैल गया। हर मनुष्य के भीतर भी दो तत्व होते हैं, अमृत उसके सद्गुण, विष उसके विकार। जो अपने भीतर के विष से भागता है वो उसका दास बन जाता है। जो उसे स्वीकार करता है वही नीलकंठ बनता है। पार्वती ने शिव का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, आपने विष को अपने भीतर रखकर केवल ब्रह्मांड को नहीं बचाया बल्कि हमें सिखाया है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाती है। और इसी प्रकार शिव का नीलकंठ स्वरूप सदैव के लिए समस्त ब्रह्मांड में संतुलन का प्रतीक बन गया। तभी कैलाश की शांत बर्फीली चोटियों पर एक अद्भुत दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। हवा स्थिर थी, आकाश गहरा नीला, और उस नीलेपन में शिव के कंठ का तेज जैसे ब्रह्मांड की धड़कन बन उठा। नंदी, जो पहले भय से कांप रहे थे, अब विस्मय में निहार रहे थे। गंधर्व, जो पहले पीछे हट गए थे, अब उस दिव्यता की ओर आकर्षित होने लगे। हलाहल का वह अंश जो कुछ क्षण पहले विनाश का भय बनकर ब्रह्मांड पर छाया था, अब नीली, शांत, दिव्य चमक में परिवर्तित हो गया था। हर बूंद, हर कण, हर ऊर्जा तरंग ऐसी दिव्य रोशनी उत्पन्न कर रही थी कि केवल कैलाश ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में एक स्थायी संतुलन की अनुभूति फैलने लगी। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि अब यह विष केवल खतरा नहीं बल्कि चेतना, जागृति और ज्ञान का स्रोत बन चुका है। शिव ने शांत, गूढ़ स्वर में कहा, यह संतुलन केवल मेरे भीतर नहीं है, यह हर जीवित प्राणी के भीतर है। जो अपने भीतर के हलाहल को समझता है, उसे स्वीकार कर नियंत्रित करना सीखता है, वही सच में नीलकंठ कहलाता है।
विष्णु आगे बढ़े, जैसे अब सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हों। इसीलिए महादेव, मैंने ये विष नहीं पिया। मेरा कार्य बाहर का संतुलन बनाए रखना था। पर आपका योग, आपकी शक्ति, आपकी शून्यता ही इस विष को धारण कर सकती थी। केवल वही विष पी सकता है जो भीतर से पूरी तरह शांत, निर्लिप्त और शून्य हो। शिव ने कहा, विष न तो नष्ट होता है, न समाप्त। वो केवल रूप बदलता है। जब मनुष्य क्रोध, अहंकार, लालच या अज्ञान में डूबता है, वही हलाहल फिर जन्म लेता है। सृष्टि शक्ति से नहीं चलती, संतुलन से चलती है। जो संतुलन को साध ले, वही वास्तव में योगी, ज्ञानी और नीलकंठ बनता है। देवता गंभीर होकर सुनते रहे। अब वे समझ चुके थे कि ब्रह्मांड केवल अमृत से नहीं चलता। विष भी आवश्यक है, क्योंकि वही चेतना जगाता है, आत्मा को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। शिव बोले, जैसे मैंने विष को अपने भीतर थाम रखा है, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और लालच को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यही नीलकंठ का रहस्य है। विनाश में जीवन, अंधकार में प्रकाश और विष में अमृत खोज लेना। समय के साथ ये ज्ञान धरती पर फैल गया। कहते हैं, जब कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह केवल महादेव को नहीं बुलाता, वो अपने भीतर के नीलकंठ को जगाता है। वह कहता है, प्रभु, मेरे भीतर का विष न मुझे नष्ट करे, न मुझे डराए, बस उसे संतुलन में रहने दे। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश अंधकार को मिटाता नहीं, बल्कि उसे अर्थ देता है। यही शिव का रहस्य है। वे अंधकार और विष को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। तो जब कोई पूछे, विष्णु ने विष क्यों नहीं पिया, तो उत्तर सरल है, क्योंकि विष्णु ने ब्रह्मांड को बाहर से संतुलित किया और शिव ने भीतर से। अमृत शरीर को जीवन देता है, पर विष चेतना, शक्ति और संतुलन देता है। यही नीलकंठ का रहस्य है। अपने भीतर के विष को समझना, स्वीकारना और नियंत्रित करना। इसीलिए आज भी जब हर हर महादेव का नाम गूंजता है, तो वो केवल एक शब्द नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है, वो शक्ति बन जाता है, वो संतुलन बन जाता है, वो आत्मा में साहस जगाता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि विष केवल एक पदार्थ नहीं था, वह जीवन का वह पक्ष था जिससे मनुष्य अक्सर भागता है। क्रोध, अहंकार, भय, लालच, यही तो हमारे भीतर का हलाहल है। लेकिन शिव ने हमें यह सिखाया कि विष से भागो मत, उसे पहचानो, उसे स्वीकारो, उसे संतुलित करो। यही नीलकंठ का असली रहस्य है। यदि इस कथा ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, यदि आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, जीवन विष और अमृत दोनों से चलता है, तो नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे दिव्य ज्ञान और शक्तिशाली कथाएं आप कभी मिस न करें। जल्द मिलेंगे एक और अद्भुत, प्रेरणादायक और गहन आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।